हाँ बेटा, डबल स्टार था सैनी साहब, वो आपसे तरीके से बात नहीं किए वो तरीके से बात किए थे, वो बोले जाओ आराम करो, ये सब नहीं करो। अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत तरीके से बात किया आपको, लेकिन उन्होंने आपको ये कहा कि छुट्टी नहीं मिल सकती, अभी सर्विस रिकॉर्ड नहीं बना है। जी सर। आपके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए उन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ। तो देखिए बेटा, हम आपको देखिए एडवाइस करेंगे कि आप जो अब आगे स्थिति जो आएगी ना, वो आपके लिए परेशानी वाली हो सकती है। अभी तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई, माता पिता को आपने कहा कि मुझे नहीं रुकना, माता पिता ने कहा कि ठीक है आप आ जाइए। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? कृषि का काम करते हैं। कृषि का काम करते हैं। बेटा देखिए, आप तो जो हमारे देश में कौन से नोबल प्रोफेशन है, एक तो जवान और दूसरा किसान, फौजी और दूसरा किसान, दोनों के पीछे ही हमारा देश चलता है। आपके पिताजी जो हैं वो किसानी करते हैं, आपको इतना अच्छा मौका आपको मिला, फौज में आप भर्ती हो गए, वहां पर चलिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा यदि वो आपको बोले, उस्ताद लोग यदि आपको बोले, सीएचएम सर भी बोले कि आप ठंडे दिमाग से सोचिए, तो वो आपको बिल्कुल ठीक बोले। लेकिन हम सोच के भी बताए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, वो करेंगे बेटा, उनको करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कैसे नहीं करेंगे वो? यदि आप एप्लीकेशन लिख के जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल आपको वहां पे जो आपने रास्ता इख्तियार किया वो अच्छा नहीं किया। अब सपोज कीजिए, देखिए मैं आपका इसका परिणाम बता देता हूँ। आप घर जाएंगे, आपके पास में लेटर आएगा घर से, वहां से यूनिट से, कि आप बिना बताए आप आ गए हैं, आप यूनिट में उपस्थित होइए, ये लेटर मिलते ही, और यहाँ आके अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए। उस चीज की इंक्वायरी ऑर्डर हो जाएगी पीछे। आपको कहा जाएगा कि आपको ऐसा नहीं है कि बिना आपको पक्ष रखे आप इस सर्विस से आप बर्खास्त हो जाएंगे, डिसमिसल होगा आपका सर्विस से। तो और डिसमिसल ऑफ सर्विस जो है, गवर्नमेंट सर्विस, वो हमारे देश में आगे आप दूसरी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, ये आपको अभी बता देता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, आप पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, पीछे से आपके लेटर जो कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी चलती रहेगी कोर्स की। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको नियम बता रहा हूं, और मैं इसीलिए आपसे मैंने बात करनी चाहिए, प्लस आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि आप वापस जाके अपने यूनिट के गेट पे खड़े हो जाइए। हम आपसे जो हेल्प बनेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। जो सैनी साहब जो हैं उनसे भी हम बात करने के लिए रेडी हैं, प्लस आपके जो अफसर हैं वहां पे, आपके जो एडजुटेंट सर हैं, जो आपको पूरा अनुशासन देखते हैं यूनिट का, हम उनसे भी बात करने के लिए रेडी हैं आपके लिए। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वो भी आपकी तरह कभी फोर्स में आए हैं वहां पे, जैसे आप ज्वाइन करे हो वैसे। लेकिन सर हमको डर है, वो जाने पर परेशान करेंगे। क्या परेशान करेंगे? आप क्या डर है? कुछ सजा वगैरह दे देंगे। सजा नहीं, आपको क्या कोई जेल में नहीं डालेंगे वो इस पे, ये मेरा वादा है आपको। आपको आप जो आए हैं लेकिन आपको आपके ऊपर जो भगोड़े का जो लगेगा ठप्पा, वो आपके ऊपर जो है उस सजा से कहीं बड़ा होगा, ये बता देता हूँ आपको। फौजी हो यार, आपको वर्दी मिली है, आप कितने 1000 से ज्यादा कैंडिडेट जो थे उसमें से आप मेरिट में आप छट के आप ऊपर आए हो, तो आपके अंदर कुछ योग्यता है, तभी तो आपको लिया है। कितने लोग दौड़ में छट गए थे, कितने ट्रेड टेस्ट में छट गए थे, कितने मेडिकल रिटर्न में पास नहीं हुए, कितने उसके बाद में मेडिकल में फेल हो गए, फिर मेरिट भी फाइनल बनी तो 3 गुना तो मेरिट भी बनी थी बेटा, 3 गुना में आपका नाम आया था ऊपर। 3 कैंडिडेट्स जो थे, 2 को आपने हरा के अब आप एक तो वैकेंसी भी खा गए आप एक बंदे की। अब ये जो वैकेंसी है, ये तो जब तक आपका फैसला नहीं होगा, अभी आपके पास में एक लेटर आएगा, फिर उसका रिमाइंडर आएगा, फिर तीसरा लेटर आएगा, आप उनके रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप यदि घर पहुंच जाते हैं तो आपका अप्रीहेंशन तो आपका होगा, क्योंकि फोर्स आपको ऐसा नहीं कि आप आ गए बेटा, कोई धर्मशाला नहीं है वहां पे कि आप गए थे अपनी मर्जी से और आप अपनी मर्जी से आ गए। आपको नहीं करना तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन आपको लिखनी है कि सर मैं इस तारीख को मैंने ज्वाइन किया था और मैं ये जॉब नहीं करना चाहता मैं, और वो तो जॉब एप्लीकेशन भी लिखे थे, अभी भी एप्लीकेशन पास में है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे कैसे नहीं करेंगे यार एप्लीकेशन एक्सेप्ट, ये बताओ। उनको करना पड़ेगा एप्लीकेशन एक्सेप्ट। वो तो सिर्फ आप, क्योंकि आप अकेले कैंडिडेट नहीं हो वहां पे, आपके वहां से
जो 150 कैंडिडेट आपके राज्य के जो भर्ती हुए हैं, उनमें से आधे कैंडिडेट ऐसे होंगे या 20% 30% ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम फेस किया उन्होंने और अभी भी कर रहे हैं। और आपको तो 20 दिन ही हुआ ज्वाइन किए हुए, अभी हमारे जो साथी जिनको 1-1 साल हो गया है, 2-2 साल हो गया है, उनको भी प्रॉब्लम आता है। वो लोग भी कई बार बोल देते हैं, हमें भी कॉल कर लेते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे नहीं करना ये। और हम नहीं करना तो देखिए, जब तक आपके हाथ में दूसरा नहीं मिल जाता तब तक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपको छोड़ना है फिर भी आप आश्वस्त हैं कि मुझे दूसरा मिल जाएगा मुझे, तो आपको बता दूं कि बेटा प्रक्रिया से छोड़ो, ऐसे चोर की तरह नहीं छोड़ना। ये दाग जो है भारत माँ की, आप जैसे आपकी माँ घर पे है वैसे ही ये भारत माँ है। ये आपको मौका मिला था इसकी सेवा करने का, इससे बेहतर जो है इंसान को मौका नहीं मिलता। आप सेलेक्ट हो गए, ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ, लेकिन आप जो वहां से जो आए, ये उस बड़ी बात को पूरा उसका पानी कर देगी आपका। आप क्या जवाब देंगे घर पे? आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे मैं छुट्टी आ गया? जी सर। आप ये बोलेंगे? आपने अपने माता पिता को तो बता दिया, लेकिन आप क्या अपने जो आस पड़ोस के लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनको आप क्या कहेंगे कि मैं छुट्टी आ गया? जी। फिर वो कितने दिन की छुट्टी है? 1 महीना, 2 महीने की? 2 महीने से ज्यादा तो छुट्टी नहीं होती। 2 महीने बाद क्या बोलेंगे बताइए मुझे देखिए, आप संकोच मत करो, आप एक दोस्त के रूप में मेरे से बात करो। सर तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा, हैं? फिर जाना पड़ेगा वहाँ। नहीं, आप 2 महीने तक आप नहीं जाएंगे, फिर दोस्त लोग फिर पूछेंगे क्या हुआ, फिर वो दोस्त बोलेंगे आपने छुट्टी बढ़ा लिया, तब आप बोलेंगे हाँ मैंने छुट्टी बढ़ा लिया। फिर क्या अब होगा? भी जाना पड़ेगा फिर रिटर्न ना? बेटा मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगले स्टेशन पर उतर जाओ आप, और उतर के यहाँ से ट्रेन पकड़ो रास्ते की, और आप जाइए वहाँ पे, और आप जो भी CHM सर हों या जो भी हों, आप ये मत बताना कि ये यूट्यूब के सर हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप ये कहना कि ये मेरे अंकल हैं, मेरे गांव के हैं, ये फौज से रिटायर हैं, ये आप एक बार इनसे बात कर लीजिए। जी सर। आपके फोन से मेरी बात करवा देना, आपका फोन हम अटेंड कर लेंगे। मैंने इसमें सिस्टम में, मैं अभी ऑपरेटर से इसको सिस्टम में अपडेट करवा देता हूँ। आप किसी भी समय फोन करेंगे, आपका फोन जो है वो हमारे रिसीव हो जाएगा। जी सर। आपको गेट वाला भी नहीं घुसने दे। आप ये कहना कि ये मेरे गांव के अंकल हैं, ये फौज से रिटायर हैं, ये इनसे एक बार आप बात कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है? ठीक सर। और आपका जो देखिए, मैं ये फोन पर जो है आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आप एक मैसेज मुझे कर दीजिए जिसमें आपका नाम, आपका ट्रेड और आप कौन सी यूनिट में आप थे, वो भी आप कर दीजिए। मैं आपके पहुंचने से पहले भी मेरे से यदि कुछ बनेगा तो मैं आपके लिए जरूर बात कर लूंगा यूनिट में। ठीक है सर। लेकिन बेटा अपनी माँ के लिए देखिए, ये जो है ना, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार उस माँ के लिए सोचिए कि जो हम सब की माँ है, भारत माँ। जी सर। आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। आप वहां जाके बोल दीजिएगा सर मेरा बिहार पुलिस का मेरा फिजिकल है, मुझे पुलिस में भर्ती होना है मुझे। आपको छुट्टी भी देंगे वो। लेकिन इस तरीके से आप गए हैं, आपको पनिशमेंट देखिए, ऐसा नहीं कि आपको कोई जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वहां पर देखा होगा, आपको वहां पे डराया कि क्वार्टर गार्ड में डाल दिया जाता है? अभी तो नहीं डराया है, लेकिन डर लगता है जाने के बाद कुछ करेंगे जरूर। नहीं, आप बेटा ऐसे नहीं डालेंगे क्वार्टर गार्ड में। आपके CO सर के सामने पेशी होगी आपकी। आप तो अभी तक तो जो 3 तारा जो अफसर था उससे भी आपकी बात नहीं हुई। आपके सिर्फ 2 तारा अफसर तक आपकी बात हुई ना? लेकिन उनके सामने में वो लोग बात किए, जो ये जाना चाहता है घर, तो वो बोले कि एप्लीकेशन लिखवा लो भेज दो, तो ये लोग फिर बात को टाल दिए। तो ये बात आप वहां पर जब 3 तारा अफसर के सामने आपको लेकर जाया जाता है तो आप रोना नहीं है वहां पे। देखिए फौजी रोता नहीं है कभी, फौजी रुलाता है। दुश्मन को रुलाने के लिए पैदा हुए हो यार आप आपका तो वो ट्रेड है कि आपके बिना तो फौज चल ही नहीं सकता। आप जब खाना बनाते हो तब फौज उठती है, आप चाय बनाते हो तब फौज जागती है। आपका तो एक माँ का रोल है फौज में, कि जैसे हमारी माँ जो है वो घर में चाय बना लेती है तब बच्चे उठते हैं, तो आपका तो एक माँ का रोल है बेटा। आपको तो गर्व करना चाहिए, ये वर्दी आपको मिली है। देखिए आप वहां से आए,
तो ये ठीक है, आप त्याग पत्र देते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इज्जत से वहां पे जाते हैं, वहां से आप इज्जत से त्याग पत्र देके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करना आप जाइए। लेकिन ये रास्ता गलत है, आप चोरी से पीछे के रास्ते से क्यों निकले यार? आप चोर थोड़े ही हो आप, ये बताओ मुझे। जी सर। आपका लेटर जाएगा घर में, आपके सरपंच के, आपके जो ग्राम का सरपंच होता है उसके पास लेटर चला जाएगा, तब क्या होगा? तब आपकी इज्जत रहेगी वहां पे? नहीं सर। आप 800-900 किलोमीटर पहुंच गए हो, आप घर पे ये बोल दीजिए कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप वापस जाइए, हमारे कहने से कुछ पनिशमेंट नहीं होगी आपको, कोई क्वार्टर गार्ड में नहीं डालेंगे, और आप एक मैसेज भी कर दो हमें, हम भी आपके लिए कोशिश करेंगे। और जो आपके सैनी सर हैं उनसे आप मेरी जरूर एक बार बात करवाना, हम आपका रिसीव करेंगे कॉल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वापस जाएंगे, इस तरह से चोर की तरह भाग के नहीं जाएंगे। जी सर। हाँ, मैं एक बार देखिए, हौसले से सोचना है कि मुझे अपने माँ बाप का नाम खराब नहीं करना। जी सर। और आपका खुद का नाम खराब नहीं हो रहा वहां पे, आपकी स्टेट का नाम खराब हो रहा है। वहां पर जय महाराष्ट्र जय बिहार होता है फौज में, आपने कोई मूवी में नहीं देखा आपने कि एक जो उसके लिए लड़ते हैं लोग, क्यों रेजिमेंटाइजेशन क्यों हुआ, क्यों मराठा रेजिमेंट क्यों बना, आपका बिहार रेजिमेंट क्यों बना? वो लोग लड़ते हैं तो जय बिहार का नारा लगा के वो लोग दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके बिहार का नाम खराब नहीं होगा वहां पे कि एक बिहारी भाग गया? होगा कि नहीं बताओ? या एक राजस्थानी भाग गया, कुछ भी होता है बेटा, अब नाम खराब नहीं करना। देखिए, फौजी इज्जत, फौजी के जो वर्दी है वो ही उसकी इज्जत है सबसे बड़ी। वर्दी आपको मिल गया था, अभी आप कैमो टी शर्ट वगैरह पहनते थे वहां पे, या सिविल ड्रेस ही पहनते थे? सिविल ड्रेस ही पहनते थे। आपने खुद से नहीं खरीदा टी शर्ट वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं। कैंटीन में था नहीं वहां पे आपके टी शर्ट वगैरह नहीं था कैंटीन में? था, लेकिन हम नहीं लिए। आपका मन नहीं था इसलिए आपने नहीं लिया कि मुझे नहीं लेना ये? जी सर। आपके जो साथी थे उन्होंने तो खरीदे होंगे, आपके साथ जो दूसरे भी लड़के जोधपुर से गए थे। हाँ सर, वो लोग लिया था। उन्होंने टोपी वगैरह उन्होंने ली थी, उन्होंने फोटो वगैरह खींच के घर पे भेजते होंगे, स्टेटस लगाते होंगे। जी सर। लेकिन आपका मन नहीं था इसलिए आप लोग ये मुझे नहीं चाहिए। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, आपको घर जाना है, आप बिल्कुल आप घर जाइएगा, लेकिन पहले आप अपनी यूनिट से जो है अपना क्लियरेंस करके उसके बाद आपको जाना है। ऐसे बिना क्लियरेंस चोर की तरह नहीं जाना, इज्जत से आप गए थे, इज्जत से ही वापस जाना है। और मेहनत करके, बिहार पुलिस हो चाहे दूसरा पुलिस हो या चाहे सिविल जॉब हो, जो भी आपको लगना है वो लगना है, लेकिन ये दाग अपने ऊपर नहीं लगने देना है। ठीक है, तो अभी अगले स्टेशन पर उतर जाना और वापस दूसरा ट्रेन पकड़ के लौट जाओ, तो और घर वहीं रहेगा, लेकिन जो बदनामी जो होगी वो नहीं झेल पाओगे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए, सुन पा रहे हैं हम। हाँ सर, हम उतर जाएंगे। उतर जाओ बेटा, उतर जाओ, बिल्कुल उतर जाओ, कुछ नहीं सोचना है। उस माँ के लिए भी सोचना है जो आपके घर में है, पर उससे पहले अपनी माँ जो देश है हमारा, उसके लिए सोचना है। और आप जाइए वहाँ, इज्जत से क्लियर करवाइए। पनिशमेंट कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं देंगे वो लोग, वो आपको बिल्कुल एप्लीकेशन पे आपको रिलीव कर देंगे। सीओ सर जो है वो एडजुटेंट सर आपसे बात करें तो आप बता दीजिए, सर मैं एप्लीकेशन देना चाह रहा था लेकिन ये लोग मेरे को डरा दिए। ठीक है? जी सर। हाँ, डरना नहीं है, डराने के लिए फौजी पैदा होता है, डरने के लिए नहीं होता। फिर आपको कह रहा हूँ, ये नंबर हमने अपडेट करवा दिया है आपका, ये आप कॉल करेंगे। आपको यदि आप वहाँ स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ भी आपको डर लगता है, आप कॉल करना, रिसीव हो जाएगा। मैं इसको नंबर आपका जो है मैं खुद बात करूंगा आपसे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक तो है, रुकना नहीं है। हाँ, और एक वैकेंसी जो आप खराब कर रहे हो उसको वापस खाली होगी वो वैकेंसी, ताकि दूसरे बंदे को मौका मिल जाएगा यार। जी सर। ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड शुरू होने से पहले आपका सर्विस रिकॉर्ड शुरू नहीं हुआ, लेकिन छुट्टी आपको दी जा सकती है। कुछ जगह छुट्टी दिया है बिहार पुलिस का फिजिकल करने के लिए, हमसे जुड़े थे कैंडिडेट, उनको हमने तरीका बताया, छुट्टी मिला है उनको। हमको तो नहीं दिए सर, बोले कोई बात नहीं। फिजिकल कब है आपका? फिजिकल निकल गया आपका बिहार पुलिस का, या अब होना है आगे? आगे है, अभी नहीं है सर। कितनी तारीख, कितना दिन है उसमें फिजिकल में?
फिजिकल 20 दिसंबर को है। 20 दिसंबर को है। जी सर। तो आज तो कितना हो गया? आज तो हो गया 18। जी सर। 18 हो गया तो आप 19-20। तो देखिए आप जो फिजिकल जो है वो आप, लेकिन वहां आप वापस जाके फिजिकल में नहीं पहुंच पाएंगे आप।